मैं आपको कोई वैकेंसी की जानकारी तो नहीं देने आया हूं विद्यार्थियों, परंतु अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं और केंद्रीय विद्यालय ही आपकी प्राथमिकता है, तो केंद्रीय विद्यालय की एनुअल रिपोर्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय ने 20 जनवरी 2025 को सत्र 2023-24-25 की अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। एनुअल रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि कितने विद्यार्थी, कितने विषय, कितने केंद्रीय विद्यालय, कितने विषय में कितने अध्यापक कार्यरत हैं, कितनी सीट वैकेंट है, या कितना सामान केंद्रीय विद्यालय में है। सब कुछ जानकारी जो है वो तिनके से लेकर के पूरे भवन तक की विस्तृत जानकारी और एक एक अध्यापक की पूरी जानकारी, एक एक विद्यार्थी की पूरी जानकारी केंद्रीय विद्यालय अपनी एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करता है। और 23-24 सत्र जो है उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है 25 जनवरी को। इस रिपोर्ट से आप लोगों को यह पता लगेगा कि वर्तमान में, मतलब जब आपका सत्र 2024 पूरा हुआ है, तब तक केंद्रीय विद्यालय में 6,653 पद खाली हैं जिनको केंद्रीय विद्यालय को भरना है। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं, और हाँ, विषयवार जानकारी दूंगा। पीआरटी में कितने पद खाली हैं, टीजीटी में कितने पद खाली हैं, पीजीटी में कितने पद खाली हैं। इसी के साथ साथ एक जानकारी जो पहले भी मैंने आपको दी थी कि भारत में 25 नए केंद्रीय विद्यालय, 85 नए केंद्रीय विद्यालय और खोले जा रहे हैं। तो इस हिसाब से पदों की संख्या तो आप लोगों को और भी बढ़ी मिलेगी 1 वर्ष के बाद। हालांकि अभी तो इनकी केवल घोषणा हुई है, इनके क्रियान्वयन में 1 वर्ष का समय तो कम से कम लगेगा ही, और उस पर वैकेंसी आने में 1-1.5 वर्षों के बाद वैकेंसी इसकी भी आएगी। तो अभी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी को लेकर के तो कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग आपको कह भी रहे होंगे कि फरवरी में, मार्च में, पहले वो जनवरी में कह रहे थे, फिर फरवरी में कह रहे थे, अब मार्च हो गया है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। मैंने आपको कल भी एक वीडियो बना करके बताया था। लेकिन बस ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि किस विषय में कितने पद रिक्त हैं। ये केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट है। इस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आप लोग जाकर के देखोगे तो एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। और आपको 23-24 की जो है वो 20 जनवरी 2025 की रिपोर्ट देखने को मिलेगी। इस रिपोर्ट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे, इस तरह से पूरी रिपोर्ट खुल करके आएगी, वार्षिक रिपोर्ट। और इस वार्षिक रिपोर्ट में आपको इंडेक्स में ही बता देता हूं मैं मुख्य बात, तो फिर सीधा मैं तो वैकेंट सीट बताना ही आपको कि किस विषय में कितने पद जो है वो खाली हैं, ताकि आप लोगों को तैयारी करने का अपना एक हौसला मिले, एक इच्छा जागृत हो आप लोगों की। लेकिन इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या रहता है कि कितने जो हैं वो पीएम श्री विद्यालय हैं। देखो विद्यार्थियों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हो, इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ना। कारण क्या है? क्योंकि संरचना पता लगेगी, और इंटरव्यू में बैठने के बाद आपको कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में क्या जानते हो। एक दिन में किसी भी विषय की तैयारी नहीं होती है। आप धीरे धीरे जागरूक होंगे तो आपको सब कुछ पता लगेगा कि कितने विद्यार्थियों का नामांकन है, क्या क्या हमें जो है वो कर्मचारी कितने हैं यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में, राजभाषा नीति का क्या केंद्रीय विद्यालयों का बजट है। सब चीजें आप लोगों को यहाँ पर पता लगेंगी। लेकिन मेरा जो मुख्य आप लोगों को आकर्षण इस वीडियो का ये है कि आपको अगर देखोगे इस रिपोर्ट के पेज संख्या 122-23 से आपको पूरा का पूरा केंद्रीय विद्यालय में पूरी जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है कि शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के स्वीकृत पद कितने हैं, रिक्त पद कितने हैं, और इन पोजीशन कितने पद हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं। ऊपर पहले प्रशासनिक अधिकारियों का जो है वो दिया हुआ है कि आयुक्त, अपर आयुक्त, कितने कितने लोग जो हैं वो हैं। तो प्रशासनिक पदों की तो क्या ही जानकारी आप लोगों को विशेष देनी, फिर भी प्राचार्यों की जानकारी देना चाहूंगा। 1228 पद स्वीकृत हैं, 1048 कार्यरत हैं, 180 पद प्राचार्य के रिक्त हैं, वाइस प्रिंसिपल के 46 पद रिक्त हैं। तो ये मुख्य आप लोगों को यहां से पद हुए। और अब यहां आप लोगों को बताता हूं कि जो हेडमास्टर हैं, हेडमास्टर के 225 पद रिक्त हैं। 806 पदों में से 581 कार्यरत हैं, 225 पद जो हैं वो हेडमास्टर के रिक्त हैं यहाँ पर। अब मैं टीजीटी की पहले पीजीटी की बात कर लेते हैं, किस विषय के कितने पद हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी में आप लोगों को 105 पद खाली है, अंग्रेजी में 138 पद खाली है, इतिहास में 56 पद खाली है, 113 पद जो है विद्यार्थियों वो अर्थशास्त्र में खाली है, भूगोल में 50 पद खाली है, भौतिकी में, फिजिक्स में, पीजीटी में 177 पद खाली है, 155 पद जो है वो केमिस्ट्री में खाली है, मैथ्स में विद्यार्थियों 129 पद खाली हैं, बायोलॉजी में 114 पद खाली हैं, कॉमर्स में 61 पद हैं, कंप्यूटर साइंस 105, बायोटेक्नोलॉजी में केवल 29 पद स्वीकृत है जिनमें से 25 लोग कार्यरत हैं और 4 खाली हैं। तो पीजीटी के 1207 पद रिक्त हैं वर्ष 2024 के अंत, वर्ष 2024 तक।
और ये रिपोर्ट जब सबमिट की गई है, ये सत्र 2023-24 की, मतलब मई जून 24 तक का डेटा आप लोगों को ये मिलेगा। इसके बाद कुछ बहुत ज्यादा अंतर होगा नहीं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति रिटायर भी हुआ होगा या कोई प्रमोशन भी हुआ होगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डाटा होगा, लेकिन ये मुख्य आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय के द्वारा ही 11,401 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से कि 10,194 पद कार्यरत हैं, 1,207 पद रिक्त हैं पीजीटी के। टीजीटी की बात करूं तो मैं हिंदी में 319 पद खाली हैं, इंग्लिश में 390 पद खाली हैं। तो यहां देखोगे टीजीटी में अच्छा खासा नंबर है, आप लोगों को तैयारी करने के लिए एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि कितने कितने पद रिक्त हैं। और ये कोई इधर उधर की जानकारी नहीं है, मैं आप लोगों को अखबारों की कटिंग के आधार पर जानकारी नहीं देता हूं केवल, हालांकि कटिंग से भी कोई जानकारी देता हूं तो उसके पीछे का पूरा डेटा चेक करके जानकारी देता हूं, आपने देखा भी होगा अभी तक चैनल पर। तो और मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय की झूठी वैकेंसी की जानकारी भी नहीं दे रहा हूं, अब आ गई है तब आ गई है, ये हो गया है वो हो गया है, बस मैं आप लोगों को रिक्त पदों की जानकारी दे रहा हूं जो इन्होंने ही पब्लिश की है केंद्रीय विद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर। संस्कृत की जो है वो 317 पद रिक्त हैं, सोशल स्टडीज के 372 पद हैं, मैथमेटिक्स के 428 पद हैं, साइंस के 264 पद हैं, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन के देखोगे तो 76 पद रिक्त हैं पीटीआई के, ठीक है। और टीजीटी आर्ट एजुकेशन के 45 पद रिक्त हैं, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कार्यानुभव के 139 पद रिक्त हैं, ये बड़ा डेटा है अपने आप में एक। और विद्यार्थियों योगा टीचर के 13 पद खाली हैं, अभी 13 पद स्वीकृत है, 13 के 13 पद खाली है, तो योगा टीचर्स के लिए बड़ा अवसर होगा ये, हालांकि 13 ही पद है पर अवसर होगा। लाइब्रेरियन के जो है वो 52 पद रिक्त हैं। इस तरह से टीजीटी के 18,746 पद स्वीकृत हैं, 16,331 लोग कार्यरत हैं, 2,415 पद टीजीटी के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जब कभी वैकेंसी आएगी, किसी भी समय पर आए, लेकिन आएगा ये वाले पद। मैं ये नहीं कह रहा हूं विद्यार्थियों की वैकेंसी की जो है वो कब आएगी कैसे आएगी, क्योंकि इसकी कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं है, जो कुछ है अभी हवाओं में है, और हवाओं में तो कुछ भी होता है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ फाइल पड़ी है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, गजब लोग हैं एकदम। और आप लोगों को प्राथमिक प्राइमरी टीचर के देखोगे तो 16,000 में से जो है वो 16,116 पद स्वीकृत है, 15,013 पद रिक्त हैं, कार्यरत हैं, 1,103 पद जो है वो पीआरटी के आवश्यक हैं। पीआरटी म्यूजिक के 79 पद जो है वो देखने को मिलेंगे, तो 1,182 पद केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी के देखने को मिलेंगे। बाकी जो है वो नॉन टीचिंग का डेटा भी आप लोगों के सामने है, जिनमें से कि जेएसए का 583 वैकेंसीज हैं, अच्छा खासा नंबर है। बाकी तो आप लोग देख ही पाएंगे ये, मैं प्रशासनिक पदों की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। ये एक वो डेटा है जो केंद्रीय विद्यालय ने अभी 6 महीने तक पीछे तक की जानकारी है। बस इसमें आप लोग जब कभी नई वैकेंसी निकलती है, अगर वैकेंसी 1-1.5 साल बाद आती है तो फिर उसमें आपको ये वाले पद भी देखने को मिलेंगे जो कि नए केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। और अगर पहले वैकेंसी आ गई तो फिर ये 1-1.5 साल से पहले वैकेंसी आ जाती है तो फिर इसमें विद्यार्थियों ये वाला डेटा भी जुड़ जाएगा जो नए केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों को आसान भाषा में ये समझ में आया होगा। तैयारी तो देखो एक दिन में नहीं होती है, तैयारी तो आप लोगों को करनी ही चाहिए अपनी, और लेकिन जानकारियां जो है वो ऑथेंटिक स्रोत से आपके पास होनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहता है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों तक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां और आधिकारिक स्रोत से पहुंचती रहेंगी। बहुत हवाबाजी वाली जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। प्रणाम, अवधेश विद्यालंकार मेरा नाम। आप लोग अपनी संस्कृत पाठशाला से जुड़े थे और अच्छे से जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। क्या सोचते हैं आप लोग केंद्रीय विद्यालय की किस किस विषय की तैयारी करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। प्रणाम।